चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारा टाइम हो चुका है। तो एज ए प्रॉमिस्ड 8:10 पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। बट उससे पहले मैं एक चीज़ आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि जब भी कोई शुरुआत होती है तो शुरुआत में बहुत ही कम लोग होते हैं हमारे साथ। अगर आप एप्पल कंपनी को देखेंगे तो एप्पल कंपनी की शुरुआत शायद ही 2 लोगों से हुई होगी, है ना। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की शुरुआत भी शायद ही 2 या 3 लोगों से हुई होगी। दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन सब की शुरुआत शायद 2 लोगों से हुई होगी। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस कंपनी, उसकी शुरुआत एक ही व्यक्ति ने की है, धीरू भाई अंबानी, ठीक है। बट आज हजारों लोग उनके साथ में खड़े हैं और पूरे वर्ल्ड की कम्युनिटी उनके प्रोडक्ट्स को यूज करती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। आई होप सब लोगों को पीडीएफ दिख रही होगी। तो एज ऑलवेज वी आर फॉय फोर्स। आप लोग देख सकते हैं कि ये फॉय फोर्स है। फॉय फोर्स क्या है? फॉय का मतलब होता है स्पेनिश में भरोसा, फोर्स का मतलब होता है ताकत, शक्ति, यानी कि भरोसे की ताकत। अगर आप नीचे स्लोगन देखेंगे तो बहुत ही यूनिक और अच्छा स्लोगन इन लोगों ने दिया है। फेथ ड्राइव्स इट, पावर डिफाइंस इट, यानी कि विश्वास इसको चलाता है और शक्ति जो है इसे संभालती है। ओके, अबाउट अस। फाइव फोर्स क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। फाइव फोर्स इज अ डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म डिजाइन्ड टू एम्पावर लीडर्स, क्रिएटर्स, इनोवेटर्स एंड इन्वेस्टर्स थ्रू ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी एंड कोलेबोरेशन। ब्ला ब्ला ब्ला, नीचे का पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल भाषा में बता देता हूँ। फाइव फोर्स एक ऐसा डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म, ठीक है। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि जो किसी के कंट्रोल में ना हो, जिसका मालिक हम खुद हो। ऐसा डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म यहाँ पर दुनिया भर के सभी लीडर्स, क्रिएटर्स, इन्वेस्टर्स और इनोवेटर्स विद ट्रांसपेरेंसी एंड सिक्योरिटी के साथ आकर के एक ऐसा काम कर सकते हैं जो आज तक कभी किसी ने नहीं किया हो, ठीक है। दैट इज कॉल्ड फॉय फोर्स। फॉय फोर्स क्या है? रिवोल्यूशनाइजिंग डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम। ये एक डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम है थ्रू एडवांस डिसेंट्रलाइज आर्किटेक्चर। इसका जो प्रोजेक्ट का जो डिजाइन है, इस प्रोजेक्ट का जो डिजाइन है वो डिसेंट्रलाइज और एडवांस तरीके से बनाया गया है विद ट्रांसपेरेंट, इम्यूटेबल, स्मार्ट लॉजिक। ओके, ट्रांसपेरेंट यानी कि हम हर चीज को छानबीन करके देख सकते हैं और पावरफुल तरीके से देख सकते हैं। जो लॉजिक्स इसके अंदर लगाए गए हैं, हमारे द्वारा इन्वेस्टमेंट किए जाने वाले पैसे का एक एक रुपए का हिसाब यहाँ पर कहाँ, क्यों, कब, कैसे किया जाने वाला है, ये सब हमें इसके अंदर दिखने वाला है, ठीक है। वर्ल्ड्स फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड ड्राइवन लॉजिक फ्लो। ओके, लॉजिक फ्लो का मतलब क्या है? ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट वर्ल्ड का पहला ऐसा डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट हमें देखने को मिलने वाला है जिसके अंदर जितने भी लॉजिक्स है ये ऑटोमेटिकली खुद को ड्राइव करते हैं। यहाँ पर किसी भी एडमिन के परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती, ओके, या फिर किसी भी पर्सन के परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिकली ये लॉजिक्स खुद ब खुद चलते रहेंगे। और ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट हमें देखने को मिलने वाला है वर्ल्ड की सबसे बेस्ट ब्लॉकचेन के ऊपर, जिसका नाम है बाइनेंस स्मार्ट चेन, BEP20 सिस्टम। ओके, शॉर्ट में बोल सकते हैं। 100% डिसेंट्रलाइज है, ऑटोमेटेड है, फुल्ली ऑटोमेटेड है। कोई सेंट्रलाइजेशन इसके अंदर नहीं है, कोई कंट्रोलर नहीं है, कोई मालिक नहीं है। आप खुद खुद इसके मालिक है, खुद इसके ओनर है, खुद चाहे तो कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, ग्लोबल रीबर्थ ऑन एवरी परचेस। ओके, यानी कि आप इस सिस्टम में हर परचेस के साथ में ग्लोबली रीजॉइन हो सकते हो, ठीक है। इसको हम आगे जल्दी समझेंगे कि ये क्या चीज है। पहले देखते हैं कि हाउ टू ज्वाइन, इसको ज्वाइन कैसे करते हैं। ज्वाइन करने के लिए गाइस हम लोग क्रिप्टो करेंसी के अंदर है। क्रिप्टो करेंसी में आपको एक क्रिप्टो वॉलेट, डिसेंट्रलाइज वॉलेट होना आपके पास बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके अंदर मेटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट को हम यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास में डेस्कटॉप है, यानी कि लैपटॉप या कंप्यूटर है, तो आप वॉलेट कनेक्ट को यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर आप जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ओपन करेंगे उसको अपने फोन के थ्रू QR कोड को स्कैन करेंगे, जिससे कि सिक्योरिटी थोड़ी सी एक लेवल बढ़ जाती है। आपको अपने लैपटॉप को या कंप्यूटर को अपने वॉलेट की प्राइवेट की देने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो फ्यूचर में जो अटैक्स होंगे तो उसमें आपका वॉलेट और आपका प्रोजेक्ट सेफ रहेगा। दुनिया भर के जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आए हैं उन्होंने कभी भी वॉलेट कनेक्ट का फैसिलिटी हमें प्रोवाइड नहीं किया है, बट फॉय फोर्स वर्ल्ड का पहला प्रोजेक्ट है जिसने वॉलेट कनेक्ट का जो प्रोसेस है वो हमें प्रोवाइड किया है, ठीक है। पैकेजेस ऑफ द प्लान, कि हमें ज्वाइनिंग तो करनी है बट कैसे करनी है, अमाउंट क्या होगा, ठीक है, उसको समझ लेते हैं।
आप इनको स्लॉट कहिए या पैकेजेस कहिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर 5 तरह के स्लॉट्स या 5 तरह के पैकेजेस आपको देखने के मिलने वाले हैं। फर्स्ट जो स्लॉट होगा वो 20 से लेके $99 तक होने वाला है। उसमें हम लोगों को 2x, यानी कि आपके अमाउंट का $20 अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप $20 का 2x यानी कि 2 गुना अर्न कर सकते हो। ठीक है, अगर आप $20 से ज्वाइन करते हो तो $40 आपको अर्न करने का मौका मिलेगा। ठीक है, सेकंड स्लॉट यहाँ पर होने वाला है 100 से 199, 100 से 199, जिसमें 2.5x की इनकम आप ले सकते हो। अब ये 2x, 2.5x, 3x ये क्या चीज है? ये कैपिंग है कि आप अपने पैकेज के ऊपर इतना ही अर्न कर सकते हो, इससे ज्यादा अर्न नहीं कर सकते। ठीक है, ये यूजर्स के बेनिफिशियल पॉइंट्स को देखते हुए इस चीज को डिजाइन किया गया है, इसलिए इसके ऊपर कैपिंग हम लोगों ने देखी है इसके अंदर। ओके, थर्ड हमें देखने को मिलने वाला है 200 से लेकर के $499 का पैकेज हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं, जिसकी कैपिंग इनकम होगी 3x, यानी कि अगर आप $200 से ज्वाइन करते हैं तो आप 3x अर्न कर सकते हैं, जो कि बनता है $600। फोर्थ आपको मिलने वाला है 500 से 999, ओके, जो कि 3.5x आपको देखने को मिल रहा है। 500 अगर आप ज्वाइन करते हैं $500 से, आप अर्न कर सकते हैं $1750, यानी कि 3.5x जितना भी बनता है। फिफ्थ नंबर का स्लॉट यहाँ पर है $100 और उससे अबव, आप, सॉरी, $1000 एंड अबव। आप $1000 से ज्वाइन कीजिए, 5000 से कीजिए, 10,000 से कीजिए, या $1,00,000 से ज्वाइन कीजिए, आप यहाँ पर 5x ही अर्निंग कर सकते हो। ओके, तो इजीली रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए फॉरफोर्स में आपको केवल और केवल $20 की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर आपको अपना पैकेज सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं किस तरीके से होगा कि $20 को किस तरीके से लगाना है। मिनिमम पैकेज परचेज जो होगा वो $20 होगा, बट इसके साथ में फिक्स्ड प्लेटफॉर्म फी है जो कि चेंज नहीं होने वाली, ये फिक्स इतनी ही रहेगी। ठीक है, जो होने वाली है $2 एवरी परचेस। आप जब भी कोई पैकेज परचेस करेंगे तो आपको $2 हर टाइम यहाँ पर आपको पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में डायनामिक पैसिव इनकम फी डिफॉल्ट ऑफ 5%। ओके, जब भी हम इसको ज्वाइन करेंगे तो इसमें से 5% जो है पैसिव इनकम के लिए चला जाएगा ऑटोमेटिकली। ये डिफॉल्ट तरीके से जाने वाला है, हमें इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पैसिव इनकम आप सभी लोग जानते हैं, पैसिव इनकम का मतलब होता है वो इनकम जिसमें हम मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, जो हमें ऑटोमेटिकली आती रहती है बिना काम किए, या फिर नॉन वर्किंग इनकम भी आप बोल सकते हो। ठीक है, थर्ड क्या है? ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन फीस इन बीएनबी। अब जब हम लोग ब्लॉकचेन के अंदर काम कर रहे हैं, क्रिप्टो के अंदर काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमें जिस ब्लॉकचेन के ऊपर वर्क करना है उसकी फीस भी हमें देनी ही पड़ेगी। तो बीएनबी ही हमने चूज क्यों किया? क्योंकि बीएनबी वर्ल्ड की बेस्ट ब्लॉकचेन है, इसके अंदर वर्ल्ड के बेस्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, और हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर वर्ल्ड का नंबर 1 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, जिसके अंदर हमें मिनिमम फीस देखने को मिलने वाली है। वो कुछ भी हो सकती है, 0.1, 0.2, 0.5 सेंट्स भी हो सकते हैं, तो वो हमें अपने वॉलेट्स में रखना है। ठीक है, नोट देख लेते हैं एग्जाम्पल कि द पैकेज अमाउंट शुड बी होल नंबर, नो डेसिमल्स, फॉर एग्जाम्पल 20.2 विल नॉट बी एक्सेप्टेड। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको $20 से ज्वाइन करना है तो आपके पास में $20 ही होना चाहिए। आप जब अमाउंट वहां पर भरेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का लिंक आने के बाद में, ज्वाइनिंग लिंक आने के बाद में, तो आपको $20 या $40 या 45 या 8,000, 10,000, 20,000, 50,000, यही आपको डॉलर्स में फिल करना है। पॉइंट्स में आपको बिल्कुल भी फिल नहीं करना है। अगर आप $1,00,000 की भी आईडी लगाते हो तो 1,00,000 0.1 या 0.9 भी यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होगा। जो भी होगा कंप्लीट फिगर्स में होगा, होल नंबर्स में होगा। ठीक है, कोई भी यहाँ पर डेसिमल वाला यानी कि पॉइंट के बाद का कोई भी अमाउंट एक्सेप्ट नहीं होगा, आईडी लगेगी ही नहीं। पेमेंट फ्लो एंड डिस्ट्रीब्यूशन का लॉजिक देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पेमेंट होने वाला है, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होने वाला है। टोटल पेड बाय यूजर, हम एग्जांपल मान के चलते हैं कि हमने $100 से शुरू किया, जो कि एक अच्छा पैकेज होता है मिनिमम कुछ भी स्टार्ट करने के लिए। अगर हम देखते हैं हम कोई भी बिजनेस शुरू करें, दुकान खोले कहीं पर, तो एटलीस्ट हमारा 1,00,000 2,00,000 रुपए तो लग ही जाता है, बहुत ही आराम से लग जाता है। ठीक है, कोई छोटा मोटा बिजनेस खोले, छोटी मोटी दुकान खोले, तो 1,00,000 रुपए तो कम से कम मान के चलिए। ठीक है, बट यहाँ पर हम सिर्फ 10,000 रुपए का भी अमाउंट मान के चलते हैं, बट उसको $100 ही मानेंगे। ठीक है, अगर हम $100 से भी स्टार्ट करते हैं, हमारा जो पैकेज होगा $100 से होगा, उसमें जो हमारा प्लेटफॉर्म फी होने वाला है $2 होने वाला है, जो कि फिक्स है। ओके, तो टोटल पेमेंट हमारा कितना हुआ? $102। $102 का यूज कैसे होगा वो देखते हैं। प्लेटफॉर्म फी जो कि फिक्स है, $2 जो है ऑटोमेटिकली कंपनी के कंट्रोल्ड वॉलेट के पास चला जाएगा। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली चला जाएगा। और इस जो बचा हुआ $100 जो कि हमारा है, जो कि पैकेज अमाउंट है, उसमें से 5% पैसिव इनकम फी के लिए ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा। और इस पैसिव इनकम के अंदर 5 हमें रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। तो उन 5 अलग अलग रिवॉर्ड्स के अंदर
इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 5%, $100 का कितना बैठता है? $5। तो ये $5 जो है हमारा डिडक्ट हो जाएगा, और 5 अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए, फ्यूचर के लिए, ये ऑटोमेटिकली इक्वली स्प्लिट हो जाएगा खुद ब खुद, यानी कि $1 हर प्रोजेक्ट में चला जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, नीचे भी देखते हैं। ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन फीस इन बीएनबी मस्ट बी पेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। ओके, जब भी हम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ब्लॉकचेन की जो फीस होती है वो बीएनबी में पे होती है हमेशा। अगर हम बीएनबी की ब्लॉकचेन यूज करते हैं तो बीएनबी कॉइन में हमें फीस देनी पड़ेगी। अगर हम इथेरियम की ब्लॉकचेन यूज करते हैं तो हमें इथेरियम में फीस देनी पड़ेगी। बट इथेरियम की फीस बहुत ही ज्यादा है, मे भी हो सकता है आप $20 की आईडी इथेरियम पे अगर लगाते हैं तो 30-40 या जितना भी अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक, हो सकता है आपके पैकेज से भी ज्यादा की फीस तो इथेरियम पे लग जाए। दैट्स वाई हमने बीएनबी की ब्लॉकचेन को चूज किया है, जिसके अंदर हमें मिनिमम फीस देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं गाइस। बचा हुआ रिमेनिंग डिस्ट्रीब्यूशन। आपने ऊपर देखा कि आपने आईडी तो $100 की लगाई है, $2 तो कंपनी का जो फी था वो चला गया, $100 में से $5 जो डिडक्ट हो गया पैसिव इनकम के लिए, बचा $95। तो उस $95 का क्या होने वाला है उसको देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ $95। लेवल इनकम के अलोकेशन के लिए इस जो इनकम को, ये जो है $95 है, इसको हम दो जगह 50-50 डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। उसमें से एक जो 50% होगा, 95 का जो 50% होगा, 47.5% लेवल इनकम अलोकेशन के लिए एक साइड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो कि लेवल इनकम की एलिजिबिलिटी के रूल्स के हिसाब से 10 लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो उसके रूल्स क्या है वो हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। बट ये जो 50% है ये हमें सिर्फ और सिर्फ लेवल इनकम के लिए डिस्ट्रीब्यूट होते हुए दिख रहा है। और जो दूसरा बचा हुआ 50% है, जो कि 47.5% है, $5 बैठता है, वो अपलाइन एंड डाउनलाइन इनकम के लिए ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और अपलाइन और डाउनलाइन की इनकम का मतलब क्या है, नीचे देख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अक्रॉस 250 अपलाइन एंड 250 डाउनलाइन लेवल्स, टोटल 500 लेवल। इसका मतलब क्या है, अगर आप $100 से आईडी लगाते हैं तो इस $100 में से $2 तो, सॉरी, 5% तो चला गया पैसिव इनकम के लिए, बचा हुआ जो $95 है उसका 50% तो हो गया लेवल इनकम में डिस्ट्रीब्यूट। ओके, और जो बचा हुआ 50% है, $47.5, ये आपके कुछ तो चला गया ऊपर के 250 अपलायंस के पास, और बाकी जो बचा हुआ 50% है 250 डाउनलाइन के पास में ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कि 500 पैकेजेस के ऊपर ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसका सिंपल मतलब ये बनता है कि जब आपकी आईडी लगेगी तो उस आईडी में से 250 लोगों को ऊपर अर्निंग होगी और आपके 250 लोगों को नीचे अर्निंग होगी। अगर आप किसी को अपने साथ 10, 20, 50 लोगों को, 100, 1000 लोगों को ज्वाइन करके लेकर भी आते हैं तो उनको एक बिलीव दिला सकते हैं कि अगर वो वर्किंग ना भी करे, अगर वो वर्किंग ना भी करे तो आपके जो पैकेजेस है उसमें से ही उनको एक अच्छी खासी इनकम होने वाली है। ठीक है, ये देखते हैं कैसे, आगे भी पता चलेगा। ठीक है, परचेज ऑफ रूल्स एंड स्लॉट अपग्रेड पॉलिसी। ठीक है गाइस, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई पॉलिसी या कोई ना कोई रूल्स तो जरूर होने चाहिए। प्लेटफॉर्म फी अप्लाइज एवरी टाइम, यानी कि जो $2 की प्लेटफॉर्म फी लग रही है वो हर बार हर परचेज के ऊपर आपको यहाँ पर देनी ही पड़ेगी, ये कंपलसरी है। ये क्या है, हम एक तरीके से समझ सकते हैं कि प्लेटफॉर्म को मेंटेनेंस करने के लिए कुछ ना कुछ फीस हमें देनी पड़ेगी, ये समझ के चलते हैं। तो अगर आप $20 से आईडी लगाते हैं, 50 से लगाते हैं, 100 से लगाते हैं तो आपको $2 देना पड़ेगा। बट अगर आप नेक्स्ट टाइम फिर से अपनी आईडी को अपग्रेड करते हैं तो तब भी आपको ये $2 पे करना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है, $50 की आईडी अगर हम लगाएंगे और 50 का 100 कमाएंगे तो उसमें से $2 और दे देंगे तो क्या चला जाएगा, कुछ नहीं जाता। Repurchase condition: users must repurchase with the same or higher amount than their last purchase package. Repurchasing with a lower amount is not allowed. ओके इसको समझते हैं क्या चीज है। सेकंड कंडीशन गाइज ये कहती है कि अगर आपने $50 की आईडी लगाई है, $100 की मान के चलते हैं, अब हम 50 की बात ही नहीं करेंगे। अगर आपने $100 की आईडी लगाई है और $100 की आईडी में आपने अर्निंग ले ली, आपकी कैपिंग कंप्लीट हो गई, इसके बाद में आपको क्या है, आपकी आईडी को अपग्रेड करना है, तो आप 100 से नीचे अपग्रेड नहीं कर सकते। आप 100 से 110, 150 या 200, 250, 1000 से अपग्रेड कर सकते हैं, बट आप कभी भी 100 को अपग्रेड करने के बाद में 99 या 80 या 50 से आप अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। हमेशा आपको प्रीवियस पैकेज से ज्यादा ही अमाउंट से आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, ये ऐसा क्यों है, ऐसा रूल सिर्फ इसलिए है कि ताकि लीडर्स के अंदर मोटिवेशन हो, और जब भी आप अगली बार अपनी आईडी को ज्यादा अमाउंट से
रीपरचेस करेंगे, ज्यादा अमाउंट से अपग्रेड करेंगे, तो आपके पास जो इनकम आने वाली है वो इनकम भी ज्यादा ही आएगी। ठीक है, तो ये रूल है कि अगर आपको ज्यादा इनकम चाहिए तो ज्यादा के बारे में तो सोचना पड़ेगा। फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन समरी, अब इसको समझते हैं ये क्या चीज है। इसके बाद फंड अलोकेशन देखिए, प्लेटफॉर्म फी लगती है, प्लेटफॉर्म फी $2 होगी जो कि हर बार एप्लीकेबल होगी। उसके बाद में पैसिव इनकम पूल, जो कि आपने $100 में से $5 आपके निकल गए, जो कि डायनामिक स्प्लिट अमंग 5 प्री डिफाइंड हेड्स के अंदर, यानी कि 5 अलग अलग पैसिव इनकम के यहाँ पर प्रोजेक्ट्स दिखने को मिलने वाले हैं, वो हम आगे बात करेंगे। उनके अंदर इक्वली यानी एक परसेंट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, नेक्स्ट क्या चीज है, नेक्स्ट लेवल इनकम। जो हमने $100 लगाया था उसमें से अब बचा है हमारे पास में $95, उसमें से लेवल इनकम का जो 50% बचता है $47.5, वो ऑटोमेटिकली 10 लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू एलिजिबिलिटी, कि आप कितने लेवल्स के लिए एलिजिबल होते हो। उसके रूल्स हम आगे जानेंगे। नेक्स्ट बचा हुआ जो 50% है वो ग्लोबल पूल के लिए ऑटोमेटिकली चला जाएगा, जो बनता है हमारा 47.5। और ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा ग्लोबल पूल, ये ऑटोमेटिकली ऊपर के 250 लोगों में और नीचे के 250 लोगों में अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो टोटल हमारा अमाउंट बनता है $102। ठीक है, इस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 95 का 50% जो है ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये सिस्टम खुद ब खुद करेगा, ऑटोमेटेड है, मैंने आपको पहले ही बताया था। अब यहाँ पर इनकम्स की बात करते हैं कि यहाँ पर इनकम्स कितने टाइप की है। ठीक है, टाइप्स ऑफ इनकम, एक है डायरेक्ट इनकम, दूसरा है लेवल इनकम, तीसरा है अपलाइन इनकम, चौथा है डाउनलाइन इनकम, और पांचवा है पैसिव इनकम। 5 तरह की यूनिक इनकम्स हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। अब बात करते हैं गाइस डायरेक्ट रेफरल इनकम। ओके, डायरेक्ट रेफरल इनकम कितनी होने वाली है। Direct referral income is rewarded when a users direct referral purchases any package. This bonus is not limited by the referral's own package, but the total earning must stay within the capping limit of the referral's purchase lot. इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, ऑल यूजर्स कैन अर्न डायरेक्ट इनकम फ्रॉम देयर रेफरल्स, यानी कि जितने भी पैकेजेस होंगे वो हर कोई अपने रेफरल्स, जितने भी रेफरल्स हमारे होंगे, डायरेक्ट टीम होगी, उसके थ्रू हम यहाँ से अर्न कर सकते हैं। नो पैकेज कंडीशन फॉर द स्पॉन्सर, स्पॉन्सर के लिए कोई पैकेज कंडीशन नहीं है। ठीक है, आप कुछ भी कितने से भी अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। इनकम विल बी क्रेडिटेड ओनली इफ विद इन कैपिंग, एक्सेस इज रिडायरेक्टेड टू द मैनेजमेंट कंट्रोल कंपनी वॉलेट। ओके, इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपकी जो कैपिंग होगी उस कैपिंग के अंदर अंदर अगर आपकी डायरेक्ट इनकम बन रही है तो वो आपको मिलेगी। ठीक है, कैपिंग से पहले। तो इनकम कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। 40% ऑफ द लेवल इनकम पोर्शन, यानी कि लेवल इनकम के लिए जो हमने 50% निकाला था, मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल नीचे चलते हैं, $100 का आपने पैकेज बाय किया, उसमें से 5% जो है पैसिव इनकम के लिए डिडक्ट हो गया, और बचा हुआ 95%। इस 95% के दो हिस्से हमें करने हैं। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। इस 95 के हमें दो हिस्से करने हैं, दो हिस्से करने हैं, उसमें से एक हिस्सा जो 50% है इक्वली डिवाइड हो जाएगा, वो चला जाएगा लेवल इनकम के लिए, दूसरा जो होगा हमारे ग्लोबल पूल के लिए चला जाएगा। तो जो हमारा लेवल इनकम वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला, अगर आप लोग देख सकते हैं ना, ये वाला लेवल इनकम वाला जो पोर्शन होगा 47.5, उस $47.5 का 40%, समझ रहे, यानी कि $100 के पैकेज में से जो $95 बच रहा है, उस $95 का 50%, उस 50% का भी 40% जो हमारा बनता है $19। ओके, ये जो $19 है ये डायरेक्ट इनकम के तौर पर हमको मिलने वाला है। ठीक है, इफ द स्पॉन्सर्स कैपिंग इज नॉट येट रीच्ड, फुल 19 इज क्रेडिटेड, partially available $10 left, only 10 is credited, 9 is flushed to the management control company wallet। अब इस चीज को समझते हैं कि लास्ट में ये जो इफ लगाया है, इफ यानी कि यदि, ये कंडीशन क्या है, मान के चलिए अगर आपने $50 की आईडी लगाई है तो $50 की आईडी के ऊपर आपकी जो कैपिंग बनती है वो आपकी बनती है 2x, यानी कि 2 गुना। 50 पे आप सिर्फ 100 ही कमा सकते हैं, है कि नहीं। अगर आपने $90 अर्न कर लिए हैं, अपनी आईडी पे $90 अर्न कर लिए हैं, और किसी व्यक्ति को जोड़ने के बाद आपको $19 आने वाले हैं डायरेक्ट इनकम के तौर पर, बट आपकी कैपिंग के लिए तो आपके बस $10 ही बचे हैं, क्योंकि 100 ही आप ले सकते हैं। तो आप जब भी किसी को ज्वाइन कराएंगे तो आपको उस 19 में से सिर्फ और सिर्फ $10 ही मिलेंगे। बचे हुए जो $9 है वो आपके ऑटोमेटिकली फ्लश होके कंपनी कंट्रोल्ड वॉलेट में चले जाएंगे, और उस फंड को मैनेजमेंट के लिए, सिस्टम के मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, अब ये सिंपल चीज है, हमें भी पता है कि अगर कैपिंग 50 के लिए सिर्फ 100 है, या फिर 100 के लिए सिर्फ 150 है,
तो उससे ज्यादा हमें कुछ नहीं मिलने वाला, उतना ही मिलेगा जितना कि डिफाइन किया गया है। ठीक है, लेवल इनकम को देखते हैं कि लेवल इनकम किस तरीके से होने वाली है। Eligibility conditions: required number of direct referrals, minimum self purchase package, if any condition is not met, income for that level is not credited. Okay, यानी कि किस लेवल के लिए इनकम, किस लेवल की इनकम लेने के लिए कितने का पैकेज हमारा खुद का होना चाहिए और कितने डायरेक्ट हमारे पास में होने चाहिए। अगर कोई भी कंडीशन कंप्लीट नहीं होती है तो उस लेवल की इनकम हमारी नहीं मिलेगी, हमें रिसीव नहीं होगी। समझते हैं कैसे। फर्स्ट जो लेवल था हमें वहां पर डायरेक्ट इनकम तो मिल गई, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड लेवल पर। सेकंड लेवल पर किस तरीके से इनकम मिलने वाली है। सेकंड लेवल पर आपको हमें इनकम लेने के लिए दो डायरेक्ट होने बहुत ज्यादा जरूरी, ठीक है। दो डायरेक्ट होने हमारे जरूरी है, और दो डायरेक्ट अगर हमारे हो जाते हैं और हमारी आईडी हमें एटलीस्ट $100 की होनी कंपलसरी है। थर्ड लेवल की इनकम लेने के लिए हमें तीन डायरेक्ट होने जरूरी है और $100 की आईडी में काम चल जाएगा। फोर्थ लेवल की इनकम और फिफ्थ लेवल की इनकम लेने के लिए हमें 4 और 5 डायरेक्ट की जरूरत पड़ेगी और आईडी हमें $200 की होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। छठी और सातवीं लेवल की इनकम लेने के लिए 6 और 7 डायरेक्ट होने चाहिए, $500 की आईडी होनी चाहिए जो कि अपग्रेड हम कर सकते हैं। आठवां, नौवां और 10वें लेवल की इनकम लेने के लिए हमें 8, 9 और 10 हर लेवल पर जितने लेवल की हमें इनकम चाहिए उतने डायरेक्ट हमारे पास होने चाहिए। अगर हमें 10 लेवल की इनकम चाहिए तो 10 डायरेक्ट होने जरूरी है, और साथ में ही हमारी आईडी $1000 से अपग्रेड होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, लेवल अपलाइन बोनस, अब इस चीज को समझते हैं। ये इंटरनेशनल पूल में किस तरीके से काम होने वाला है। एवरी टाइम जब भी कोई यूजर कोई पैकेज परचेस करता है तो उसका जो अमाउंट है, ठीक है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है 250 अप्लायंस के अंदर। ओके, जो हमें ग्लोबल पूल में फंड जाने वाला है 50%, 95 का 50%, तो वो अप्लायंस के अंदर 250 अप्लायंस में ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करता है आपको बताऊं। आपने $100 की आईडी लगाई, $100 की आईडी में से आपको $2 चले गए प्लेटफॉर्म की फी में, $5 चला गया पैसिव इनकम में। ये बार बार इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आपको ये याद होना चाहिए कि $102 हमने लगाए हैं, तो ये $102 कहाँ पर यूज हुए हैं। $2 चला गया प्लेटफॉर्म फी, $5 चला गया इनकम, पैसिव इनकम के लिए। बचा हुआ $95 है, उस 95 का 50%, यानी कि वो जो 95 है वो दो जगह डिवाइड हो जाएगा। उसका जो 50% है, ठीक है, वो जो 50% होगा वो हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अपलाइन एंड डाउनलाइंस के बीच में। उसमें से 250 लोगों को ऊपर चला जाएगा जो हमारे ऊपर होंगे। सपोज कीजिए मैं हूं, मैंने एक आईडी लगाई है और मेरे ऊपर भी 250 अप्लायंस है और मेरे नीचे भी 250 अप्लायंस है, तो मेरी आईडी में से जो 50% होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 250 लोगों में ऊपर और 250 लोगों में नीचे। यानी कि अगर मेरे नीचे 250 बंदे आते हैं डायरेक्ट लेग में, तो हर व्यक्ति से मुझे इनकम होने वाली है। कहां पर होगी, होने वाली है ग्लोबल पूल के अंदर। ठीक है, ग्लोबल पूल क्या है, अगर मैं वर्किंग नहीं भी करता हूं तो की बात है, मेरे ऊपर वाले तो वर्किंग करेंगे ही, मैं नहीं करता तो। ठीक है, सेम कैलकुलेशन नीचे भी होने वाली है कि अपलाइन वालों को तो 250 लोगों को चली गई, और सेकंड जो 50% बच रहा है वो 250 डाउनलाइंस को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे ऊपर 250 में चला गया वैसे नीचे ही 250 में चला गया। अब बात करते हैं पैसिव इनकम के बारे में। पैसिव इनकम क्या है, अनकंप्लीट कैपिंग यूजर, ठीक है, ये पैसिव इनकम है। दिस बोनस सपोर्ट्स यूजर who haven't yet reached the full earning limit कैपिंग ऑफ देयर फर्स्ट पैकेज। ओके, यानी कि ये जो पैसिव इनकम है, इस पैसिव इनकम का जो पहला पार्ट है अनकंप्लीट कैपिंग यूजर, ये उस व्यक्ति के लिए बनाया गया है जो एक्चुअल में वर्किंग नहीं कर पाता या नहीं करना चाहता या नहीं कर सकता। कैसे, चलिए, मैं तो नेटवर्कर हूं, आप तो नेटवर्कर है, बट आप जिसको ज्वाइन करवाएंगे जरूरी नहीं है वो नेटवर्कर है, उसके पास टीम हो, है कि नहीं। तो अगर वो किसी को ज्वाइन नहीं करवा पाता है तो इस सिस्टम के अंदर इतनी पावर है कि वो काम नहीं करेगा बट अदर लोग तो काम करेंगे। तो ये ग्लोबल पूल के अंदर इस उसकी आईडी लग जाएगी जा करके। और अगर किसी ने $40 से यहाँ पर फॉर एग्जांपल देखते हैं, $40 से यहाँ पर जो है आईडी लगाई है और वो काम नहीं कर रहा, ठीक है, वो काम नहीं कर रहा, वर्किंग नहीं कर रहा, किसी को ज्वाइन नहीं करवा रहा, तो इस पैसिव इनकम के अनकंप्लीट कैपिंग पार्ट के अंदर उसको 40 का 2x, जो कि पैकेज के अकॉर्डिंग है 40 का 2x, 20 और 99 के बीच में आता है ना, तो 40 का जो 2x बनता है 80। जैसे ही वो $80 उसको मिल जाएंगे, यानी कि अगर कोई 4000 रुपए लगा रहा है तो उस 4000 रुपए से वो बंदा
8,000 रुपये अर्न कर सकता है। कहाँ से कर सकता है? पैसिव इनकम से, नॉन वर्किंग इनकम से। जैसे ही वो 8,000 रुपये लेकर के निकल जाता है, वो यहाँ पर इस कैपिंग वाले प्रोजेक्ट में से, पार्ट में से आउट हो जाता है। ठीक है, बस सिंपल ये चीज है। अगर वो वर्किंग नहीं भी करता है तो सिस्टम के अंदर इतनी पावर है कि बाकी लोग तो काम करेंगे ही, उसमें से कुछ फंड इस तरीके से कैलकुलेट करके, इस तरीके से लॉजिक डाला गया है कि यहाँ पर जो नॉन वर्किंग वाला व्यक्ति है वो भी कमा पाएगा। इतनी पावर इस सिस्टम के अंदर है। तो अगर आप किसी को अपने साथ लाना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट में, जब भी लेकर के आएंगे, तो उसे एक बात आप शांति से समझा सकते हैं, उसके कान खोल करके समझा सकते हैं कि तू काम नहीं भी करेगा तो भी इस प्रोजेक्ट के अंदर तेरी कमाई का जो चांसेस है वो डबल है। कैसे? $40 लगाएगा तो 80 तो आएगा ही, पैसा तो डूबेगा ही नहीं, मतलब ही नहीं बनता। नेक्स्ट चलते हैं। सॉरी, कहाँ चला गया? जस्ट मिनट गाइस, लोड हो रही है। पैसिव इनकम में नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो आता है रैंक रिवॉर्ड। समझ रहे हो गाइस आप? रैंक रिवॉर्ड जो होने वाला है, ये भी पैसिव इनकम का एक पार्ट होने वाला है, बहुत ही अच्छा पार्ट होने वाला है। अब ये जो डिफाइन किया जाएगा, ये किया जाएगा मेहनत के ऊपर कि कौन कितनी मेहनत कर रहा है। ठीक है, पूरी कम्युनिटी के अंदर जब हमारा रेफरल लिंक आ जाएगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारा लाइव हो जाएगा, उसके बाद जब हम काम करना स्टार्ट करेंगे, तो उसके बाद में सिस्टम जो है ये ऑटोमेटिकली सर्च करेगा कि कितने लोगों ने कितना काम किया है। उसमें से टॉप 50 लोगों को ये चूज करेगा जिन्होंने सबसे ज्यादा काम किया होगा। क्या करेगा? टॉप 50 लोगों को चूज करेगा कि जिन्होंने सबसे ज्यादा काम किया होगा। और उस उन लोगों को, जो हमारा, जब हम आईडी लगा रहे हैं उस आईडी में से जो 5% कटता है ना, उस 5% में से 1% जो है रैंक इनकम में चला जाता है। और वो 1% जब हमारा, फॉर एग्जाम्पल, कुछ तो फंड जमा होगा उसके अंदर, 5,000 $10,000 कुछ तो जमा होगा ही, तो वो उन 50 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा, हम यहाँ पर समझते हैं। वो जो रैंक होल्डर जो होंगे, 50 लोग टोटल, टॉप के 50 लोग, उनमें से भी 5 रैंक्स हम यहाँ पर देख सकते हैं। उन 50 लोगों में भी 5 रैंक्स डिफाइन की जाएंगी। जो फर्स्ट रैंक पे होगा उसे टोटल पूल का 20% अमाउंट मिलेगा। जो सेकंड रैंक पे होगा उसे टोटल पूल का 15% मिलेगा। थर्ड रैंक वाले को 10% मिलेगा। फोर्थ रैंक वाले को 5% मिलेगा। और बचे हुए 5 से 50 रैंक वाले जो होंगे, ठीक है, जो बचे हुए 5 से 50 होंगे, उसमें से भी किसी का कम किसी का ज्यादा होगा, बट उन सब के साथ में कोई भी नाइंसाफी नहीं की गई है। बचा हुआ 50% जो रैंक, जो फंड होगा, वो सारा का सारा उनके अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इसको समझते हैं ये किस तरीके से होने वाला है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, किसको कितना पैसा मिलेगा। एग्जाम्पल, पूल के अंदर $5,000 यहाँ पर हमारे पास जमा हुए हैं, टोटल वर्ल्ड में $5,000 हमारे पास जमा हुआ है। तो फर्स्ट रैंक जो होगी, फर्स्ट रैंक वाले को, फर्स्ट रैंक वाले ने क्या किया है, पूरी कंपनी के अंदर $10,000 का बिजनेस दिया है। ठीक है ना, जो कि सबसे ज्यादा बिजनेस है, सबसे ज्यादा बिजनेस है $10,000 का। तो टोटल 5,000 का जो फंड होगा, उस फंड में से 20% जो कि फर्स्ट रैंक वाले को मिलेगा। 20% कितना बनता है 5,000 का? 5,000 का 20% बनता है $1,000। ठीक है, तो ये $1,000 जो है उस फर्स्ट रैंक होल्डर को चला जाएगा। सेकंड वाले ने, कोई भी होगा व्यक्ति, उसने जो काम किया है $5,600 का काम किया, अगर आप देख सकते हो कि सेकंड वाले ने $5,600 का बिजनेस दिया है। तो इस बिजनेस में उसका जो पार्ट बनता है वो बनता है सेकंड रैंक होल्डर। और सेकंड रैंक होल्डर को उस फंड का, जो पूल का फंड होगा, उसका 15% मिलेगा, जो कि 5,000 का बनता है $750। ठीक है, ये अमाउंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 5,000 जस्ट एग्जाम्पल लिया गया है, ये 5,000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है। तो जो जितना अच्छा काम करेगा उसको उतना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। सपोज कीजिए किसी दिन $1,00,000 का फंड यहाँ पर जमा हो गया है, और वो किसी फर्स्ट रैंक होल्डर को मिलता है, उसका 20%, $1,00,000 का 20% कितना बनता है? $1,00,000 का 20% बनेगा सीधा सीधा $20,000। इंडियन रुपीज में देखेंगे तो 16-17 लाख रुपए, इतने में तो एक गाड़ी आ जाती है, घर आ जाता है, कुछ भी कर सकता है व्यक्ति। ठीक है, थर्ड रैंक वाले को, सपोज कीजिए थर्ड रैंक वाले ने $600 का बिजनेस दिया है। $600 का जो बिजनेस होगा वो थर्ड रैंक पे आता है, और थर्ड रैंक वाले को 10%, यानी कि 5,000 का $500 उसको मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है,
फोर्थ रैंक वाले को मिलने वाला है 5%, यानी कि 5,000 का बनता है $250, ठीक है। और जो बचा हुआ होगा 50%, बचा हुआ जो फंड होगा, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5,000 का 50% इन ऊपर के 4 लोगों को चला जाएगा, और जो 5,000 का जो बचा हुआ 50% है, बचे हुए 46 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वली, है ना। 2,500 बचा है, तो 2,500 जो 46 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 54.34, यानी कि $54 हर किसी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। टूर मैनेजमेंट, ठीक है। टूर मैनेजमेंट पैसिव इनकम का ये एक नेक्स्ट पार्ट बनता है, फोर्थ पार्ट। टूर मैनेजमेंट, टूर मैनेजमेंट क्या है? टूर से ही आप लोग समझ गए होंगे, घूमना फिरना, इधर उधर जाना, ठीक है। बट ये टूर मैनेजमेंट क्या है? यहाँ पर गाइस कोई भी टारगेट टाइप की चीज आपको दिख रही है कि इतना टारगेट पूरा करना है, वो करना है? नहीं दिख रहा ना। तो यहाँ पर भी मेहनत का काम है। सिस्टम क्या करेगा? ऑटोमेटिकली इस टूर मैनेजमेंट के अंदर जब भी पैसिव इनकम का $5 जब कटेगा, 5% कटेगा, और एक टूर का जब पैसा इसके अंदर जमा होगा, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली लोगों को चूज करेगा जिन्होंने अच्छा खासा काम किया हुआ है, ठीक ठाक काम किया हुआ है, या फिर जो भी एलिजिबल होंगे टूर के लिए सिस्टम के अकॉर्डिंग। उन 50 लोगों को, फॉर एग्जाम्पल 50 मान के चलते हैं, 50 लोगों को चूज करेगा, और उन 50 लोगों की ईमेल आईडीज मांगेगा, और हम जब ईमेल आईडी देंगे तो वो हमें टिकट भेज देगा और बोलेगा जाओ घूम के आओ। जहां तक जितना मुझे आइडिया पता चला है सिस्टम के अंदर से, कि फर्स्ट ये जो टूर लेके जाने वाला है वो वियतनाम का प्लान कर रहा है, ठीक है। बट आई विल ट्राई कि थाईलैंड ले जाए, ठीक है, क्योंकि थाईलैंड बहुत अच्छी जगह है। नेक्स्ट चलते हैं, एयर ड्रॉप सेक्शन, ठीक है। इस पैसिव इनकम का लास्ट पार्ट है एयर ड्रॉप सेक्शन। गेट रेडी फॉर द फ्यूचर ऑफ रिवॉर्ड्स, ठीक है। एयर ड्रॉप का मतलब क्या होता है? आप लोग इसके वर्ड को समझिए। एयर का मतलब होता है हवा, ड्रॉप का मतलब होता है बूंद। इसको आप समझ सकते हैं कि हवा में से या आसमान में से कोई ऐसी बूंद पड़ती है। बट मैं इसको डिटेल में बताना चाहता हूँ कि एयर ड्रॉप क्या होता है, कि कोई भी क्रिप्टो जब लॉन्च होता है, कोई भी वर्ल्ड में कोई भी क्रिप्टो जब लॉन्च होता है, तो उसके प्रमोशन के लिए कंपनी क्रिएटर्स या डेवलपर जो होते हैं, उसके बनाने वाले जो एडमिन्स होते हैं, ओनर्स होते हैं, वो मार्केट में लोगों को प्रमोट करने के लिए फ्री में कॉइन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। फ्री में कॉइन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल बीएनबी कॉइन के बारे में आप जानते हो। बीएनबी कॉइन जब आया था 2017 में बाइनेंस एक्सचेंज के थ्रू, तो जो इसके मालिक हैं उन्होंने क्या किया था, एक्सचेंज का प्रमोशन करने के लिए बीएनबी कॉइन फ्री में दिया था। उस टाइम पे इसकी वैल्यू में भी शायद ऐसी होगी 30-40 रुपए, या उससे कम भी हो सकती है, इतना मुझे याद नहीं है। आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। बट फ्री में मिला था। आज देखिए एक बीएनबी कॉइन की वैल्यू कितनी है, 20-30 हजार रुपए से तो लगभग ज्यादा ही है, ठीक है। तो इसी तरीके से सिस्टम क्या करेगा, जब सिस्टम के पास में एक अच्छा खासा फंड जनरेट हो जाएगा एयर ड्रॉप सेक्शन के अंदर, तो सिस्टम खुद से खुद ही एक टोकन क्रिएट करेगा, जिस टोकन की वैल्यू आने वाले टाइम में बढ़ने वाली, जैसे कि बिटकॉइन की बढ़ी, बाइनेंस कॉइन की बढ़ी, बीएनबी कॉइन की, इथेरियम की बढ़ी है, ठीक है। बट वो जो टोकन्स होंगे, कॉइन्स होंगे, वो हमें एयर ड्रॉप के थ्रू जो भी लोग सिस्टम का हिस्सा होंगे उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? फ्री डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, वो भी लॉन्चिंग से पहले। यानी कि मान के चलिए कि कल आप कोई कॉइन 10 रुपए में बेच सकते हो, 10 रुपए में बेच सकते हो, या $1 में सेल कर सकते हो। बट आज वो कॉइन आपको फ्री में मिल रहा है। रियली ऐसा पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। कहाँ पॉसिबल है? सिर्फ और सिर्फ फॉई फोर्स के एयर ड्रॉप सेक्शन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, कैलकुलेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ $100 पैकेज। ये चीज हम ऊपर भी 2-3 बार समझ चुके हैं, बट ये किस तरीके से होगा आप थोड़ा डिटेल में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने क्या किया, $100 का पैकेज लगाया, ठीक है। उसमें से $5 जो है पैसिव इनकम में डिडक्ट हो गया, बचा हमारे पास में $95। तो इस $95 का लेवल्स में और पूल्स में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है वो देखते हैं। इस 95 का सबसे पहले दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। पहला पार्ट होगा लेफ्ट साइड में 47.5, जो कि अपलाइन एंड डाउनलाइन इनकम में चला जाएगा, जो कि 250 ऊपर और 250 नीचे लोगों में ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 50-50 करके इक्वली। और जो राइट साइड में है ये होगा लेवल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। लेवल किस तरीके से मिलेगा? फर्स्ट जो है हमें इस 47.5 का फर्स्ट लेवल, यानी कि इसको हम डायरेक्ट इनकम भी समझ सकते हैं, ये डायरेक्ट इनकम होगा या रेफरल इनकम होगी। ये 40% यानी कि $19 हमें मिल जाएगा। $100 का $19 हमें डायरेक्ट मिल जाएगा अगर हम किसी को ज्वाइन करवाते हैं। सपोज मेरी आईडी है और मैंने किसी को $100 से ज्वाइन करवाया है, तो उस $100 का
जो 95% है, उस 95% का 50% का 40%, यानी कि टोटल का $19 हमें मुझे तुरंत मिलेगा। अगर मैं किसी को $1000 से ज्वाइन करवाता हूँ तो $190 मुझे तुरंत आ जाएगा। सेकंड लेवल पर जो अगर कोई मेरे ज्वाइन होता है, मेरी जो टीम होगी वो काम करेगी, तो सेकंड लेवल से मुझे $9.5 आएगा। थर्ड लेवल से 10% आएगा, फोर्थ लेवल से 3.7, 4 5 6 लेवल से 3.7, सातवें लेवल से भी 3.7 आने वाला है। बट थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे थोड़ा सा ग्रेजुअली परसेंटेज कम हो रहा है, बट अचानक से 8वें लेवल पे ये 5% क्यों हो गया? तो ये सिस्टम ने खुद से एक लॉजिक इसके अंदर डाला हुआ है कि अगर टीम 8वें लेवल तक काम करती है तो नीचे से बहुत सारी इनकम आएगी। उसके लिए उनको मोटिवेट करने के लिए 3.7 से डायरेक्टली 5% पे अपग्रेड किया गया है। तो 8वें 9वें और 10वें लेवल पर हमें 5% की इनकम मिलने वाली है। बट उन लेवल्स की इनकम लेने के लिए हमें डायरेक्ट भी 8वें लेवल की इनकम लेने के लिए 8 डायरेक्ट, 9th लेवल की इनकम लेने के लिए 9 डायरेक्ट, 10वें लेवल की इनकम लेने के लिए 10 डायरेक्ट, और हमारी आईडी $10,000 से अपग्रेड होनी कंपलसरी है। अगर हम इसको सबको कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर 47.5 हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, बट नीचे जब कैलकुलेट करते हैं तो 47.405 ही होता है, यानी कि 47.405 ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो जो 0.095 का डिफरेंस है वो कहाँ चला गया? वो तो गायब ही हो गया यहाँ से, कहीं कंपनी खा तो नहीं गई? नहीं, ऐसा नहीं है। सिस्टम का नाम फॉई फोर्स ही इसलिए है क्योंकि फॉई का नाम होता है, मतलब होता है भरोसा। आइए देखते हैं कि 0.095% गया तो गया किधर। टोटल डिस्ट्रीब्यूट होने वाला था 47.5, इतना जितना कि आप देख सकते हैं, बट डिस्ट्रीब्यूट हुआ 47.405, बचा 0.095%। उसका क्या होगा? ये 100% यूजर बेनिफिट के लिए यूज किया जाएगा। अगर सिस्टम चाहता, ओनर चाहता, इसका क्रिएटर चाहता, तो वो अपने पर्सनल वॉलेट में मंगा सकता था, वो उसकी एक एक्स्ट्रा इनकम बन जाती है कि नहीं? अगर कहीं पर किसी ने 100 करोड़ का बिजनेस लगा दिया और उस 100 करोड़ के बिजनेस में 0.095 कितना बैठता है? ये बैठेगा 10 समथिंग या कुछ 9 लाख रुपए के आसपास या 90 लाख रुपए के आसपास, ठीक है ना? तो ये जो पैसा है वो सिस्टम के पास जा सकता था, बट सिस्टम ने ये कहा है, इसकी ईमानदारी है कि एक एक पैसे का जो यूज होगा वो सिस्टम की बेनिफिशियरी के लिए हम यूज करेंगे। कहाँ पर यूज होगा देखते हैं। द एंटायर $100 is fully distributed among users. The small remaining amount of 0.095 is also utilized, कहाँ पर? given as gifts to the top 3 achievers on the international tour. जब भी हम वियतनाम घूमने जाएंगे, जैसे मैंने आपको बोला कि ये अंदर की न्यूज़ है, मे बी फर्स्ट जो हमारा टूर होगा वो वियतनाम हो, या ट्राई करेंगे थाईलैंड हो, जब भी हम वहां घूमने जाएंगे तो ये जो 0.095 होगा, तब तक पता नहीं कितना बिजनेस होगा, कितना सारा बिजनेस क्रिएट हो जाएगा। और वो जो पैसा होगा, उस पैसे से उस टूर के अंदर जो टॉप 3 अचीवर्स होंगे, यानी कि टॉप 3 रैंक होल्डर्स भी मान के चलिए, जो 3 अचीवर्स होंगे, जिन्होंने 3 रैंक्स अचीव की होंगी, उनके लिए एक अलग गिफ्ट जो कि सीक्रेट होने वाला है, पता नहीं क्या होगा, मुझे भी नहीं पता, वो उनको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और लास्ट में यहाँ पर एक स्लोगन दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत बात है। द कंपनी कीप्स नथिंग, कंपनी अपने पास कुछ नहीं रखती, एक पैसा भी नहीं रखती। जो छोटा सा ये अमाउंट था, इस अमाउंट का कैलकुलेशन भी कंपनी ने साफ यहाँ पर दिखा दिया है कि ये कहाँ पर जा रहा है, क्यों जा रहा है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। फॉय फोर्स का जो प्रोजेक्ट का प्लान है वो यहीं पर फिनिश होता है, और आई होप आप सभी लोगों ने आज इसको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही डिटेल्स में समझा होगा कि एयर ड्रॉप क्या चीज़ है। ठीक है, कंपनी अपने पास कितना पैसा रखती है, कितना पैसा लेती है। ठीक है, टूर मैनेजमेंट क्या है, पूल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होने वाला है। आई होप आप सभी लोगों ने पैसिव इनकम को भी अच्छे से समझा होगा। और अगर आप लोगों ने समझ लिया है और कोई डाउट आपके अंदर होगा तो जाहिर सी बात है मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम वंस अगेन हेयर। मैं स्क्रीन स्टॉप कर देता हूँ। अगर कोई मेरे दोस्त हैं जो कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो डेफिनेटली आई विल आंसर, आई विल ट्राई टू आंसर, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। कोई है हमारे दोस्त, चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। देखिए, पता है गाइस क्या होता है, आज जो मैं मीटिंग ले रहा हूँ ना, एक जमाने में मैं भी ऐसे ही कहीं पर मीटिंग सुनने गया था। ठीक है, बट स्टार्टिंग से मुझे बचपन से बोलने की आदत है, तो मैंने कोशिश की उस मीटिंग में बोलने की, बट मैं बोल नहीं पाया क्योंकि मुझे मौका नहीं मिला। बट मैं आप लोगों से एक चीज शेयर करना चाहता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पर, जितने भी नेटवर्कर से, दोस्तों से मैं आज तक मिला हूँ,
हर नेटवर्कर को, जितने भी, जिनको भी लगता है कि भाई मुझे जीवन में एटलीस्ट 1 करोड़ कमाना है, एटलीस्ट कम से कम, इससे पहले तो मैं मरूंगा ही नहीं, इतना भी कमाना है, तो गाइस सबसे पहले आपको बोलना सीखना होगा। जब बच्चा बड़ा हो जाता है पैदा होने के बाद, तो क्या सिखाते हैं उसको? बोलना सिखाते हैं, एग्जैक्टली। क्या बताते हैं उसको? भाई मम्मी बोल, पापा बोल। क्यों? अगर वो बोलना नहीं सीखेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा? तो अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपको कोई डाउट होगा, तो आप फ्रंट में आइए, पूछिए। उससे क्या होगा, अगर आप पूछते हैं तो आपकी मार्केट में वैल्यू बनेगी। जो ग्रुप के अंदर लोग हैं, मीटिंग के अंदर जो कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी में पता चलेगा कि ऐसा एक फलाना व्यक्ति आया था, उसने ऐसा सवाल पूछा। क्या पता शायद आपके बोलने से किसी और का डाउट भी क्लियर हो जाए। और बोलने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर आज मैं इतने सफाई से बोल पा रहा हूँ, तो गाइज इसका एक ही सीक्रेट है कि क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ, मुझे डाउट होता है तो मैं बार बार पूछता हूँ। अपने अपलाइन के पास जाता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि सर ये चीज़ मुझे बताइए, मुझे समझ में नहीं आ रही, ये चीज़ मुझे गड़बड़ी लग रही है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। और वो मुझे फिर से बताते हैं। मुझे फिर कोई डाउट लगेगा फ्यूचर में, मैं फिर से पूछूंगा और वो मुझे बताएंगे। और अगर आप लोग खुद नहीं पूछेंगे कुछ चीज़, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, सिस्टम को समझने का मौका नहीं मिलेगा। और फ्यूचर में अगर आप किसी को ये प्रोजेक्ट समझाने जाते हो तो आपको डाउट रहेगा। ठीक है। आई होप कि अगर किसी को कोई डाउट होगा तो वो पूछेंगे, अपना हैंड रेस कर सकते हैं। हैंड रेस करने के लिए आपको क्या करना है, पार्टिसिपेंट्स में जाके वहां पर नीचे ही रिएक्शन का बटन दिखता है, उसमें आपको क्या करना है, हैंड रेस इस तरीके से कर देना है। ठीक है, ये इस तरीके से आपका हैंड रेस हो जाएगा। कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं, वरना हम आज की इस मीटिंग को यही ओवर करते हैं। 1 मिनट है, 1 मिनट तक देखते हैं, कोई कुछ कहना चाहता है तो। कोई ऐसे पर्सनली कोई बात शेयर करना चाहता है अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड, क्रिप्टो से रिलेटेड कोई न्यूज कोई देना चाहता है तो दे सकता है। अच्छा, मेरे कोई दोस्त है शायद, उनका कोई मैसेज है, देखते हैं क्या है। प्रमोद मिश्रा जी, बार बार पैकेज लगाने पर क्या ग्लोबल इनकम बार बार आएगी? नहीं सर, ग्लोबल इनकम जो पैसिव इनकम का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, जो कि अन नॉन वर्किंग लोगों को प्रमोट करने के लिए या उनको इनकम देने के लिए या उनका पैसा जल्दी निकलवाने के लिए जो पार्ट डाला गया है, तो वो इनकम सिर्फ एक बार आएगी, वो बार बार नहीं आएगी। ठीक है। अगर उसको बार बार दिया जाएगा तो अ, जो कमजोर कड़ी है, फॉर एग्जांपल मैं सिंपल भाषा में कहूँ कि जो कमजोर कड़ी है, ये प्रोजेक्ट बनाया है सिर्फ भरोसे के लिए, कि सिस्टम चाहता है कि लोग आए यहाँ पर भरोसा करके। अगर आप यहाँ पर आते हैं और आपको जो इनकम होती है, वो इनकम कैसे होगी, वर्किंग से होगी। अगर कोई ज्वाइन करके वर्किंग नहीं कर पाता है, तो वो अपने पैकेज का 2x, या जैसे भी जिस पैकेज की कंडीशन होगी 2x 3x, अगर आप वो लेना चाहते हैं तो वो आप ग्लोबल इनकम से ले सकते हैं। हम्म, मतलब 5 पैकेज है तो क्या 5 × 5x होगा? यस, डेफिनेटली होगा सर। अगर आपके 5 पैकेज है, सपोज कीजिए आपने $500 के 5 पैकेजेस लगाए हैं, ठीक है, तो हर पैकेज पे आप अर्निंग ले सकते हैं। 5वें पैकेज पे जो अर्निंग लेंगे वो फर्स्ट पैकेज से भी होगी, फर्स्ट पैकेज से आप अर्निंग लेंगे तो 5वें पैकेज पे भी होगी। अगर आप 250 पैकेजेस लगाते हैं, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, तो जो ग्लोबल पूल जो होगा वहां पर आपको जो है, आपकी पहली आईडी से आपकी 250वें इस पे होगा, और जो आपकी 250वीं आईडी होगी उससे आपकी पहली आईडी पर भी अर्निंग होगी। बट उसके लिए आपको 250 आईडीज लगानी पड़ेंगी। तो इतना करने से अच्छा है कि हम, फॉर एग्जाम्पल अगर हम $1000 की आईडी लगाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो $1000 की ना लगा करके उसको हम सौ सौ में डिवाइड करके 10 भी लगा सकते हैं। ठीक है। ये एक सिंपल कैलकुलेशन है। और कुछ पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं।
चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक अब कोई क्वेश्चंस नहीं है। किसी को क्वेश्चन हो तो हैंड रेस कर सकते हैं, वरना हम लोग मीटिंग को बाइंड अप करते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। कल फिर मिलते हैं इसी जगह पर, इसी जूम मीटिंग में, सेम लिंक के साथ। और मैं चाहता हूँ कि आप अपनी टीम को भी यहाँ पर इनवाइट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर बुलाइए, ताकि हम अपने सिस्टम को जल्दी से जल्दी लॉन्च करवा सके और बड़ी से बड़ी इनकम ले सके बहुत ही जल्दी। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, विश ऑल द बेस्ट। और किसी को कोई डाउट होगा तो आप लोग नोट करके रखिए, और कल आप फिर से पूछिए, हैंड रेस कीजिए। मैसेज में कुछ नहीं होता, मैसेज में प्रॉपर बात पता नहीं चल पाती कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। हैंड रेस करते हैं तो मैं डायरेक्टली आपको जवाब दे सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।